जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में आजकल किसी कार्यक्रम के उद्घाटन से लेकर किसी सड़क, किसी योजना के उद्घाटन तक भगवंत मान पीछे पीछे, अरविंद केजरीवाल आगे आगे नजर आते हैं। सुपर सीएम बने हुए हैं, लेकिन इस सुपर सीएम की सुपर ताकत की वजह से पंजाब की सरकार, पंजाब के लोग और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी परेशान हो चुकी है, नेता भी परेशान हो चुके हैं। और ये परेशानी अब मीडिया में खुलकर सामने आने लगी है और इनके नेता, इनके अधिकारी मीडिया में शिकायत करने लगे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, इन रिपोर्ट्स पर भी बात करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का असर है क्या आखिर पंजाब पर, ये एक बार फिर दिखा। और अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे लुधियाना में, जहां पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एक दफ्तर से 56 फेसलेस योजनाओं का उद्घाटन करना था। यानी कि आरटीओ दफ्तर में अब आपको फिजिकली आने की जरूरत नहीं है, कई आपके सुविधाएं जो हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। अब इसका उद्घाटन करना था, बहुत ऐसी बड़ी चीज नहीं थी, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है, एक आरटीओ दफ्तर में कुछ सुधार हुए हैं, उसका उद्घाटन है। अब पहुंचे भगवंत मान, पहुंचे अरविंद केजरीवाल दोनों। और इससे पहले आरटीओ दफ्तर में बड़ा ही उसको सजाया गया, बड़े ही सुधार किए गए, आने से पहले रंग रोगन साज सज्जा सब की गई थी। अरविंद केजरीवाल नाराज ना हो जाए, भगवंत मान की तो बात छोड़िए, उनको तो वहां कोई मुख्यमंत्री ही नहीं मान रहा है। ये लोग पहुंचे थे और यहाँ पर एक सांकेतिक तौर पर दफ्तर पर ताला जड़ा गया और फिर योजनाओं का उद्घाटन किया गया और ये कहा गया कि अब तो दफ्तर की जरूरत ही नहीं है, आप जो है ऑनलाइन काफी कुछ कर सकते हैं। अब इसमें भगवंत मान अकेले आ सकते थे, लेकिन नहीं, किसी भी चीज के लिए भगवंत मान अकेले जा ही नहीं सकते। उसमें ये दिखाना ही है कि ये काम भगवंत मान ने नहीं किया है, ये काम तो अरविंद केजरीवाल के कहने पर भगवंत मान ने किया है। और अरविंद केजरीवाल ये छवि बनाना चाहते हैं कि भगवंत मान तो है लुंज पुंज मुख्यमंत्री, उनकी तो ये छवि पहले ही थी, लेकिन अब ये बदलाव करना चाहते हैं कि मैं भगवंत मान को उसकी लगाम कस रहा हूं। आप देखिए, अब भगवंत मान के भरोसे पंजाब नहीं छोड़ा है मैंने, मैं खुद देख रहा हूं पंजाब में और हम लगाम कस रहे हैं और हम बड़ा, मैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और हम पंजाब में बड़ा बदलाव कर रहे हैं। भगवंत मान के भरोसे हमने पंजाब नहीं छोड़ रखा है, ये संदेश वो देना चाहते हैं। और इसी के लिए पंजाब में इनकी पूरी टीम आकर बैठी कि एक तो लोगों के सामने ये छवि बने, दूसरा वहां पर भगवंत मान का प्रभाव कम हो, जो गुटबाजी वहां पर पहले थी अब वो सिमट कर जो है दिल्ली के नेताओं के इर्द गिर्द आ जाए और पंजाब में कामकाज कैसे होना चाहिए ये यहाँ दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता बताएं। कमान हाथ में लेने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। ये आपने ये इनके आरटीओ दफ्तर में देखा ही कि क्या हुआ। इससे पहले भी कुछ उद्घाटन किए थे इन्होंने, कुछ समय पहले पहुंचे थे और वहां पर किसी कार्यक्रम में भाग लिया, कुछ ऐसे ही उद्घाटन किए, भाषण दिया। और भगवंत मान को कभी इस तरह अकेला छोड़ते नहीं है बड़े कामों में जहां पर कोई क्रेडिट लेना हो। अब इसका असर देखिए हो क्या रहा है, सबको वहां पर पता है, नौकरशाहों को, बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को, नेताओं, विधायकों को, सबको पता चल गया कि भगवंत मान के पास जाने का कोई फायदा है नहीं। भगवंत मान के पास फैसला लेने की उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। सब कुछ तय कौन कर रहा है? दिल्ली के नेता, यानी कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनके लाए हुए पदाधिकारी, अधिकारी। अब एक रिपोर्ट है, द वायर की रिपोर्ट है और कुछ और मीडिया हाउसेस में भी इस तरह की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें इनके विधायकों ने नाम न बताने की शर्त पर, आईएएस अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कई चीजें बताई हैं। इनके एक विधायक ने बताया है और उसका नाम तो अपना वो जाहिर नहीं करेंगे, ये तो क्योंकि उस अगले ही दिन फिर उनका पार्टी से जो है विदा हो जाएंगे वो। उनका कहना है कि दिल्ली के ये जो नेता हैं, ये चुनाव हारने के बाद दिल्ली में, पंजाब में आकर बैठ गए हैं और सेक्टर 39 में मंत्रियों के, कभी इस मंत्री के घर कभी उस मंत्री के घर घूमते रहते हैं। खासतौर से उनका इशारा मनीष सिसोदिया की तरफ था, क्योंकि मनीष सिसोदिया आजकल कैबिनेट की मीटिंग भी लेते हैं, उनके पास पंजाब का प्रभाव है, प्रभार है, लेकिन पार्टी का प्रभार है, सरकार का प्रभार तो आपको हो भी नहीं सकता। सरकार तो जनता चुनती है और जनता ने भगवंत मान को चुना है और उनकी कैबिनेट को चुना है। लेकिन आजकल मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं मनीष सिसोदिया और सारी योजनाओं की प्लानिंग, आगे क्या करना है, किस तरह से सरकार को बढ़ाना है, इसमें चलती है मनीष सिसोदिया की। तो वो मंत्रियों के घर आजकल दिखते हैं। अब इससे दिक्कत ये हो गई है, जैसे कि विधायक का कहना है कि वहां पर नेताओं ने और अधिकारियों ने खास तौर पर ये देख लिया है कि आखिर पावर सेंटर कहाँ है, ताकत कहाँ पर है, फैसले कौन ले सकता है।
तो अब हमारी विधायकों की, नेताओं की वहां के अधिकारी सुनते नहीं है, हमसे मिलते तक नहीं है। आप अधिकारियों से अपनी कोई समस्या, मान लीजिए सचिव स्तर के अधिकारी हैं या उससे नीचे के स्तर के अधिकारी, आप उनसे मिलेंगे, अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएंगे, काम करने को कहेंगे, लेकिन वो उनसे मिलते ही नहीं है, उनकी सुनते नहीं है। और सुनते किसकी है? दिल्ली से आए हुए लोगों की। तो इसके कारण जो आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक और नेता हैं, उनकी समस्या बढ़ गई है कि आपके पास अब कुछ अधिकार ही नहीं बचे। कहने को आप विधायक हैं, आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों का सामना करना है, वहां पर मनीष सिसोदिया तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी समस्याओं को आप आगे रख नहीं सकते। अब ये बातें उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाई, यानी कि इनसे कहा, कई बार मनीष सिसोदिया से भी कही है ये बातें, लेकिन कोई इसका फर्क पड़ नहीं रहा है, इसका कोई असर नहीं है। और ये चीजें अभी पिछले कुछ समय में भी नजर आई थी, जब इनके एक विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा, उन्होंने साफ तौर पर खुली आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि मुख्य सचिव, जो कि ये जल विभाग में है, मुख्य सचिव हमारी सुनते नहीं है। उन्होंने कि हम जो है इनसे बार बार अपने इलाके में हमने कुछ काम करने को कहे थे, लेकिन इन्होंने किए नहीं, इनको आदेश चाहिए होता है कहीं और से, और ये नहीं सुनते। फिर हमारी भगवंत मान नहीं सुनते हैं, उन तक भी जाओ तो उनके हाथ में कुछ है नहीं। यही बात अभी हो रही है विधायक का, जिन्होंने नाम नहीं बताया, उनका यही कहना है कि भगवंत मान जो ये मूक दर्शक बने हुए चुप रहकर ये सब देख रहे हैं, इसका असर उल्टा ही पड़ रहा है। जब दिल्ली के नेता यहाँ पर पंजाब पुलिस की सुरक्षा में घूमते हैं, तो इसका असर पड़ता है लोगों की नजर में। लोगों को ये दिखता है कि एक तो हमारी चुनी हुई सरकार किसी काम की नहीं है, दूसरा लगता है कि बाहर के लोग दखल दे रहे हैं और पंजाब में सिक्योरिटी लेके पंजाब के राजा बने घूम रहे हैं। तो हमने चुना क्यों था? 92 सीटें दी थी, ऐसा प्रचंड बहुमत दिया था आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल खुद ही मुख्यमंत्री बन जाते अगर उनको था कि हाँ पंजाब तो मैंने ही संभालना है। तो इस पर जनता की नजर में भी छवि सही नहीं बन रही है और बहुत ही विकट स्थिति बन गई है, बहुत अजीब स्थिति बन गई है कि मुख्यमंत्री कोई और है, सरकार कोई और चला रहा है, अधिकारी मुख्यमंत्रियों की, विधायकों की सुनते नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर हमें 27 का चुनाव जीतना है और अब भी समय है तो इस चीज में सुधार करना चाहिए। इसी तरह से एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा, उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो यहाँ दिल्ली की पार्टी से कुछ पदाधिकारी और अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, कई नियुक्ति हुई है, जैसे कि कानून विभाग में भी हुई है। इसके कारण जो पंजाब के नेता हैं और ये जो दिल्ली के लोग हैं, इनके साथ एक तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि ये पंजाब के नेताओं की सुनते नहीं है। ये सीधे संचालित होते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के नेतृत्व से। तो पंजाब के नेताओं का यहाँ पर कुछ कहने का ही नहीं है कि वो किससे कहे, क्या कहे और कैसे अपनी बात मनवाए। यही बात देखिए विधायक ने भी बोली है और यही बात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी बोल रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि आप काम कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग तो हो जो पंजाब की समस्याओं को समझे। पंजाब दिल्ली के जैसा नहीं है, दिल्ली के जैसी समस्या नहीं है। दिल्ली छोटा एक जगह है जिस यहाँ पर इन लोगों ने काम किया है, और यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व भी है, वो एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन राज्य पूरी तरह से राज्य सरकार के जिम्मे है। अब बाढ़ का ही उन्होंने उदाहरण दिया कि बाढ़ में किसी तरह पंजाब के कुछ नेताओं, विधायकों ने अच्छा काम किया, लेकिन हम उसे उस तरह से यहाँ की सरकार पेश नहीं कर पाई, यहाँ के अधिकारी पेश नहीं कर पाए, क्योंकि चल कहाँ से रहा था? दिल्ली से। जो वो कहेंगे वही यहाँ की सरकार कर रही थी, इसीलिए यहाँ पर इसकी छवि पर असर पड़ा, यहाँ पर फैसले लेने पर असर पड़ा। और उस वक्त मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तो भाग गए, एक दिन के लिए मात्र आए, और वो भी उस दिन उन्हें कोर्ट जाना था तो कोर्ट से तारीख टलवा ली उन्होंने। और उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, भगवंत मान पर सारा ठीकरा फूट गया, तब आए थे वहां पर कुछ उद्घाटन करने के लिए। और अब नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल वहीं पर सरकारी भवन में रहते हैं, वहां विकास भवन में, और वो भी जनता के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल रहते हैं। अब इसी तरह से एक नौकरशाह ने बताया, उन्होंने बताया है कि कुछ अधिकारियों ने, जिन्होंने ये दिल्ली के नेताओं के साथ अच्छे संबंध बना लिए हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ अधिकारी बिल्कुल साइड पड़े हुए हैं, वो बस समय काट रहे हैं और उनको ना जिम्मेदारी मिल रही है, ना उनके साथ कोई ठीक व्यवहार है। और इसके कारण जहां गुटबाजी सरकार में भी है, वहीं गुटबाजी यानी कि पार्टी में भी है, और वही गुटबाजी अधिकारियों के बीच भी है। तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। ये इनके अपने ही नेता है राघव चड्ढा, उनको लेकर भी रिपोर्ट में जिक्र है कि राघव चड्ढा भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं। अब जिस तरह से उन्होंने अपना अलग दौरा किया पंजाब का बाढ़ के समय, अपने एमपी एमएलए फंड से भी उन्होंने कुछ रकम जारी की थी, 3 करोड़ करीब रकम जारी की थी, जिसके बाद से राघव चड्ढा से जो करीबी रहे हैं नेता, राघव चड्ढा के करीबी रहे हैं कुछ पदाधिकारी, उनको किनारे कर दिया गया। अब वो बस ऐसे ही हैं और राघव चड्ढा के करीबी होने का वो नतीजा भुगत रहे हैं।
इन नौकरशाह ने यानी कि पंजाब सरकार के कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया कि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का नेतृत्व कितने लोगों ने किया है, यानी कि नेतृत्व परिवर्तन की समस्या है, जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। उन्होंने एडवोकेट जनरल का उदाहरण दिया कि भगवंत मान के 3 साल लगभग मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अभी वो भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 4 एडवोकेट जनरल बदल गए। अभी मनिंदरजीत सिंह बेदी अभी ये है एडवोकेट जनरल, लेकिन भगवंत मान गुरमिंदर सिंह जो कि पूर्व एडवोकेट जनरल थे, मार्च में अभी उन्हें हटाया गया है, वो अधिकतर केस में वही शामिल होते हैं। भगवंत मान उन्हें ही प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। यानी कि देखिए, गुरमिंदर सिंह भगवंत मान को पसंद थे, उनकी साइड ट्विनिंग चल रही थी, लेकिन उन्हें बदल दिया गया और किसी और को रखा गया। और ये कब हुआ? जब मार्च में आम आदमी पार्टी की सरकार फरवरी में चुनाव हारी और अरविंद केजरीवाल पंजाब में कूद गए, पंजाब की राजनीति में। तो भगवंत मान के पसंदीदा लोगों को तो बाहर ही किया जा रहा है, उन्हें बस अलग थलग की किसी तरह काट लो, कुछ समय काट लो। हो सकता है कि 1 साल पहले बदल भी दिए जाएं और नहीं बदले जाएं, तो पूरी ऐसी छवि बना दो कि भगवंत मान आपके मुख्यमंत्री अगले साल होंगे ही नहीं, लोगों को यकीन हो जाए और कहीं ना कहीं एक छवि बने कि हाँ, नेतृत्व किसी और को मिलेगा और आम आदमी पार्टी सरकार बदल जाएगी। अरविंद केजरीवाल इसी की कोशिश में है, लेकिन ये सब उल्टा पड़ रहा है। और उल्टा इसलिए पड़ रहा है कि इससे गुटबाजी बहुत बढ़ गई है और इसके उल्टे परिणाम ये निकले हैं कि अधिकारियों ने विधायकों की सुननी बंद कर दी है। और जब ऐसा होता है तो नेता विधायक फिर अपना रास्ता खोजते हैं, उन्हें लगता है इस पार्टी में फायदा क्या है, इस पार्टी में महत्व नहीं मिल रहा है, गुटबाजी तेज हो जाती है। और यही हो रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर, पंजाब के अंदर। और अभी आने वाले समय में स्थानीय निकाय चुनाव है, उसमें इसका साफ असर दिखाई देगा। इन्होंने एकाध उपचुनाव जीत लेते हैं पूरी ताकत लगाकर, कई बिजनेसमैन तक पूरी ताकत उसमें झोंके जाते हैं ताकत के साथ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपके जमीनी स्तर के नेता, आपके कार्यकर्ता, वो आपके साथ कितना है, ये आपको बड़े चुनाव में पता चलता है। और आम आदमी पार्टी में पंजाब में हालत ठीक नहीं है। वो एक तरह से पंजाब की अब आम आदमी पार्टी नहीं रह गई है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी रह गई है। काम करने वाले पंजाब के लोग हैं, चलाने वाले यहाँ दिल्ली आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और इस विरोधाभास के कारण इस वक्त पार्टी के अंदर घोर नाराजगी है, गुटबाजी है और नेता अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।